नमस्कार, स्वागत है सभी चार्ट ऑफ द वीक के एक नवीन ताज़ा संस्करण में। पूरे बाजार में एक पैनिक का माहौल है। कई ईमेल अथवा मैसेज आए कि क्या हमको बाज़ार में एक क्रैश देखने को मिलेगा, क्या वापस से निफ्टी 15,000 के लेवल्स दिखाएगा। बहुत सा पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। तो ही हम आज आपको बता दें कि अपने भारतीय शेयर बाज़ार की बात करें तो ऐसी कोई भी दशा नहीं है कि जिससे आपको अपना पोर्टफोलियो अथवा निवेश करने से बचना चाहिए। जो भी दिक्कत है वो ग्लोबल मार्केट्स में है, लाइक एज यूरोप एंड यूएसए। इस तरह के देशों में यहाँ पे वहाँ पर दिक्कत है क्योंकि वहाँ पर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अपना भारतीय शेयर बाज़ार उनके मुकाबले में कई मायने में बहुत बेटर और परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो हमारी एडवाइस है, आप ऐसा कोई कदम न उठाएं, आस करना पड़े कि हमने घबराहट में आके ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके पीछे भी एक रीज़न है। आज आपके साथ थोड़ा चार्ट ऑफ द वीक बताने से पहले आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बाज़ार की आपके साथ टोह लेने के लिए कि आखिर निफ्टी क्या शो कर रहा है। तो ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। और जैसा कि हमने यहाँ पर एक चैनल बनाया था आज से कई महीने पहले कि बाज़ार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। आप देखेंगे ठीक उसी चैनल को टच करके एक अच्छी रिकवरी आज हमको आती हुई दिखी है। ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम और ये है इसका डेली टाइम फ्रेम। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बनती हुई क्या दिखेगी, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। जिस प्रकार हमने यहाँ बताया था कि सर इस टाइम यहाँ पर बन रहा है बेरिश इंगल्फिंग, उसके बाद एक हमको ट्रेंड देखने को मिला नीचे की तरफ। उसी प्रकार यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद एक बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिल रही है। तो आने वाले हफ्ता अथवा सकती है। और भारतीय शेयर मार्केट का अथवा दुनिया का कोई भी शेयर मार्केट हो उसका इतिहास उठा के देखिए, बाजार का बॉटम तभी बनता है जब चारों तरफ नकारात्मकता फैली होती है। ठीक सुबह होने से पहले रात्रि सबसे ज़्यादा घंघोर होती है। आप भोर के समय उठिए, उस समय रात्रि सबसे ज़्यादा घंघोर होती हुई दिखती है। तो ये लगता है कि अब सुबह होगी ही नहीं, बट वहीं पे बाजार का बॉटम बनता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज की कैंडल ही बाजार का बॉटम बना दी है, लेकिन आने वाले समय में हमको तेज़ी बनने की संभावना पूर्ण रूप से दिखती है। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और थोड़ा हाउली टाइम फ्रेम पर आ जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखिएगा। यदि आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा जो प्राइस है एक रेंज में ट्रेवल किया और आप देखेंगे कि आज में इसका ब्रेकआउट हमको आता हुआ दिखा। तो 4 दिन से प्राइस इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा था और आज इस कैंडल पे लमसम 10.25 एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। कभी इसकी आपके साथ चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अब यहाँ से हमको जो सिनेरियो दिख रहा है वो हमको बुलिश दिख रहा है। आने वाले समय में आपको तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। तो चलिए आज का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। आज का चार्ट ऑफ द वीक है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड शेयर, जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में हमने ऐसा क्या देखा जो इसको चार्ट ऑफ द वीक के लिए चुना है। तो जिस पैटर्न आज इसमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और ये पैटर्न आप पहचान भी गए होंगे क्योंकि ये पैटर्न सेम टाटा एलेक्सी में बनता हुआ हमको दिखा था और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे उसमें तेज़ी बनती हुई हमको दिखी थी। यदि आप पहचान गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचाने हैं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ पर बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और जिसका ब्रेकआउट आज से 2-3 हफ्ते पहले ही आ चुका था, लेकिन वहाँ पर कोई हमको परचेज़ का मौका नहीं बना था। लेकिन अब यहाँ पर हमको पूर्ण रूप से परचेज़ का मौका बनता हुआ दिख रहा है। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह। यदि आप यहाँ पर लाइन चार्ट पर लगा दें और लाइन चार्ट के लगाने के बाद इसके टॉप से एक लाइन और अथवा इसके बॉटम को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इस वीक के कैंडल पे लमसम ये कैंडल थी 5 सितंबर को, उस हफ्ते कैंडल बनी, उसके बाद तुरंत 2 हफ्ते में तेज़ी बनती हुई दिखी है। वहाँ पर कोई परचेज़ का मौका नहीं मिला, बट यदि आप यहाँ पर देखेंगे इस वीक हमको अच्छी ख़रीदारी का मौका मिला और जिसमें हमने इसमें पर्सनल निवेश भी किया हुआ है। मैंने आपसे बताया है कि मैं उसी चार्ट को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मैं खुद निवेश कर सकूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी चार्ट उठा लिया वीडियो बना दिया, जिसमें मैं खुद भी निवेश करना पसंद करूँ ऐसा ही शेयर आपके साथ डिस्कस करना मैं पसंद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब से इसमें लिस्टिंग हुई है
ये शेयर एक तरफा रैली दिखाया है। और यदि आप यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर देखेंगे तो ये फिबोनाची का जादू, इसके टॉप से इसके बॉटम से इसके टॉप को हम मिला देंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 0.3 के लेवल से एक बाउंस बैक हमको देखने को मिला है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ पर यदि आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लें तो आप देखेंगे कैसे इस ट्रेंड लाइन के समीप आने पर ही इसमें एक बाउंस बैक हमको देखने को मिला। और यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है, इसको कहते हैं ट्विजर्स बॉटम। थोड़ा हेर फेर है, ट्विजर्स बॉटम हमको एक बुलिश संकेत देता है कि आने वाले समय में हमको एक तेज़ी बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी आपके साथ इसके फंडामेंटल्स शेयर करेंगे। ये तो होगा इसकी टेक्निकल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है पहले ही परचेस कर चुका गया है काफ़ी मात्रा में। और यहाँ पर भी इस कैंडल पर, ब्रेकआउट के कैंडल पर भी हमको वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। अब आते थोड़े इसके फंडामेंटल्स पे। यदि आप यहाँ देखेंगे साइड इंडिकेटर टेप की, यदि इसमें एक मंथ के रिटर्न देखें तो लमसम 6% के हैं, एक साल के देखेंगे 13% के हैं, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 265% के हैं 5 साल के अंदर। जबकि शेयर को लिस्ट हुए 2-3 साल हुए हैं, ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है। तो दूसरी मेन चीज़ इसमें क्या है, इसकी होल्डिंग बस एक दिक्कत ये है, वो आपके साथ शेयर कर दें कि इसमें जो शेयर्स हैं लमसम 25%, 26% के शेयर वो गिरवी रखे गए हैं, यानी प्लेज रखे गए हैं किसके द्वारा, प्रोमोटर्स के द्वारा। उसके कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे पहले प्रोमोटर की जो होल्डिंग थी वो 70% थी। शेयर के बढ़ते प्राइस को देखकर प्रोमोटर ने कुछ अपनी होल्डिंग बेची जो कि घट के 60% हुई। 60% के बाद 50% और 50 के बाद कुछ परसेंट शेयर जो है लमसम 25% शेयर जो है प्रोमोटर ने गिरवी रखे। किसके लिए रखे, फंड्स के लिए। क्योंकि कैसे पता चला हमको, यदि आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर शेयर बाई किया। कब बाई किया, जब प्रोमोटर्स ने वहाँ से माल बेचा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे FIIs ने भी यहाँ पर माल परचेज किया है जब प्रोमोटर्स ने बेचा। यदि बड़ी संस्थाएं माल खरीद रही हैं तो शेयर में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, उसके टेक्निकल्स अथवा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बड़ा पैसा जहाँ लगता है हमको भी अपना पैसा वहीं पे लगाना है, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। बहती गंगा के साथ हमको भी अपने साथ चलना है। यदि हम मार्केट के विपरीत चलेंगे तो हमारे हाथ झुलसेंगे। तो ये थी हमारी एनालिसिस और आज का चार्ट ऑफ द वीक। तो जाते समय आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आने वाले 5 से 10 साल हमारे देश के लिए स्वर्णिम होने वाले हैं। एक चार्ट आपको दिखा दें निफ्टी 50 का, तो यदि आप देखेंगे बाज़ार का इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे शेयर मार्केट लिस्टेड है, भारतीय शेयर बाज़ार ने कभी भी अमेरिकन शेयर बाज़ार को आउट परफॉर्म नहीं किया है। ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है उसका डाउ जोन्स का चार्ट। यदि आप डाउ जोन्स को देखें तो कहाँ डाउ जोन्स धरातल में समा रहा है और कहाँ निफ्टी 50 नए कीर्तिमान हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये जो चाइना है अथवा USA है उसका सब्स्टिट्यूट दुनिया ढूंढ रही है, जो कि आने वाले समय में भारत होगा। किसी भी देश की इकोनॉमी यदि ग्रो करने वाली है, सबसे पहले उस देश का शेयर बाज़ार दौड़ पड़ता है। और यदि एक चीज़ आपको पॉइंट की बता दें, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, लास्ट 10-15 साल का डेटा उठा के देखें तो हमको क्या पता चलता है कि सितंबर के महीने में जो मार्केट है वो वोलेटाइल हो जाते हैं। पता है इसमें क्या लॉजिक है कि हर साल सितंबर के महीने में मार्केट वोलेटाइल हो जाते हैं और उसी में अक्टूबर के महीने में एक अच्छी तेज़ी हमको बनती हुई दिखती है। अगर विश्वास ना हो तो भारतीय शेयर बाज़ार का डेटा उठा के देख लीजिएगा, लास्ट 10-15 साल के डेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।